नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जोधपुर मर्डर। राजस्थान के जोधपुर शहर को बेहद शांत माना जाता है, लेकिन लगता है कि अब इस शहर की शांति को किसी की नजर लग गई है। दरअसल शहर में अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मामूली सी बात पर जोधपुर में मर्डर हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मर्डर और आपराधिक घटनाओं से जनता में भय का माहौल है। इस साल जुलाई तक ही शहर में मर्डर के कई मामले सामने आए, जिससे जनता के भी होश उड़ गए। ट्रिपल मर्डर से मची सनसनी। जोधपुर में बुधवार को हुए ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। बनाड थानांतर्गत नांदड़ा खुर्द गांव के मकान में भमवरी देवी दोहितियां भावना व लक्षिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि दोपहर में हत्यारा मकान में घुसा होगा और विवाद के बाद उसने कुल्हाड़ी से वृद्धा के सिर व गर्दन पर वार कर दिए। बेटी संतोष बीच बचाव में आई तो हत्यारे ने उस पर भी वार कर दिया, जिससे कुल्हाड़ी संतोष के सिर में ही फंस गई। ये देख उसकी बेटियां रोने चीखने लगीं तो हत्यारे ने दोनों को बाहर टांके में डाल दिया, जिससे दोनों की भी मौत हो गई। पत्थर काटने की मशीन से महिला की हत्या। जुलाई महीने में लोहावट थानांतर्गत विष्णुनगर में विवाहिता की पत्थर काटने की मशीन से गला काटकर हत्या ने सनसनी मचा दी। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने कहा कि जब वे घर पहुंच तो लक्ष्मी चौक में पड़ी थी। गला आधे से ज्यादा कटा हुआ था। घर में रखे कट्टर पर खून लगा हुआ था। इस मकान का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। महिला का कटा सिर और हाथ मिला। जून महीने में जोधपुर शहर में एक महिला का कटा सिर और 2 हाथ मिले थे। हालांकि महिला की हत्या बीकानेर में की गई थी, लेकिन आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए शव के टुकड़े किए और सिर हाथ को जोधपुर में फेंक दिया। आरोपियों के खुलासे के बाद बीकानेर पुलिस जोधपुर पहुंची। आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने प्लास्टिक के कट्टे को सांसी बस्ती के पास नाले में फेंक दिया था। अवैध संबंधों में एएसआई की हत्या। जून महीने में चामू थाना क्षेत्र में गुजरात पुलिस के एएसआई की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस को पंपिंग स्टेशन गंगाड़ी के पास चतुर सिंह की लाश मिली थी। शव पर चोटों के निशान थे और सरकारी पिस्टल भी गायब थी। गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया था कि चतुर सिंह के परिवार में अवैध संबंध थे। उसे समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद कार में उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। माने कि 2 मासूमों की हत्या। मई महीने में एक महिला ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद अपने 2 मासूमों की हत्या कर दी थी। मामला आगोलाई के टीकमगढ़ गांव का था। पूछताछ के दौरान पत्नी ने दोनों बच्चों को टांके में डुबोकर हत्या करना स्वीकार किया। पति ने पत्नी के खिलाफ बेरहमी से बेटे को बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाया। चोर समझकर टैक्सी ड्राइवर की हत्या। अप्रैल महीने में जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के सजाड़ा में 3 लोगों ने ऑटो ड्राइवर की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। दरअसल आरोपियों ने उसे चोर समझ लिया। इस पर उसका पीछा किया और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तीनों ने कार से टैक्सी ड्राइवर का पीछा किया और पत्थर बरसाए। गला घोंटकर महिला की हत्या। अप्रैल महीने में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 51 स्थित मकान में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल मृतका ने भतीजी की शादी के लिए आरोपी से 30,000 रुपए मांगे थे, लेकिन आरोपी ने देने में असमर्थता जताई थी। मृतका ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी थी। तब बदनामी के डर से आरोपी ने मारपीट के बाद स्टॉल चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। चर्चाओं में रहा अनामिका हत्याकांड। फरवरी महीने में ही जोधपुर के फलोदी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनामिका बिश्नोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पर उसके 1,05,000 फॉलोअर थे। दरअसल अनामिका अपने पति से अलग रहती थी। वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी, जिससे पति नाराज रहता था। इसके चलते ही पति ने दुकान के अंदर घुसकर अनामिका को गोली मार दी। आपसी रंजिश में हत्या। जोधपुर शहर में
जनवरी में एक शादी समारोह में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने अनिल लेगा की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया था कि थानाराम ने अनिल लेगा के दादा का मर्डर किया था। इसका बदला लेने के लिए अनिल लेगा ने थानाराम का मर्डर कर दिया था। इसके बाद थानाराम के बेटे जगदीश ने अपने पुत्र विश्राम और परिवार के चेनाराम, अशोक व चुरताराम के साथ मिलकर अनिल लेगा की हत्या कर दी। हमलावर के हमले से एक और महिला गंभीर रूप से घायल हुई, उसका अस्पताल में उपचार जारी है। दिन दहाड़े हुए ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचने लगे। बेरहमी से घर में घुसकर की गई इस हत्या के मामले के बाद आसपास के क्षेत्र के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस ने क्या कहा? यह घटना जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के बनाद दियाच पुलिस थाना क्षेत्र के नादद्दा खुर्द का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 5 बजे के करीब नांदरी खुर्द में डबल मर्डर की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यहां 3 डेड बॉडी हैं, भंवरी देवी और 60 और 2 बच्चियों भावना 5 और लक्षित 3.5 वर्ष के शव मौके पर मिला है। कुल्हाड़ी से किया हमला घर में मौजूद बड़े बेटे की बेटी सुरक्षित है। आशंका जताई जा रही है कि हत्याकांड में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल है। डीसीपी ने बताया कि नांदद्दी खुर्द निवासी मांगीलाल कुड़िया की बेटी संतोष पत्नी किशना राम 3-4 दिन के लिए मायके आई हुई थी। बुधवार दोपहर संतोष, उसकी मां भंवरी देवी, संतोष की दोनों बेटियां भावना और लक्षित के साथ भाई की बेटी घर पर ही थीं। इस दौरान किसी ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से सबसे पहले भंवरी देवी के सिर पर वार किया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने संतोष के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद हमलावर ने दोनों मासूम बेटियों को घर में बने पानी के टांके में डुबोकर मार दिया। पुखराज ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित भाई ने बताई पूरी घटना। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो बाहर गया हुआ था। उसके भाई अशोक ने उसे फोन करके घर पर बुलाया कि किसी ने मां और बहन पर जानलेवा हमला किया है। वह पर घर पहुंचा तो उसने घर में खून से लथपथ मां को देखा। दूसरी ओर बहन संतोष भी खून से लथपथ थी, लेकिन संतोष में थोड़ी जान बाकी थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुखराज ने बताया कि उसकी 2 भांजियां हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई है। यह घटना जब हुई उस दौरान बड़े भाई की बेटी भी घर में मौजूद थी, लेकिन वह सुरक्षित है। मृतका के भाई पुखराज ने बताया कि घर में चोरी की वारदात होने की भी बात बताई। पीड़िता के भाई के मुताबिक घर में तिजोरियों के ताले टूटे हुए हैं और घर में 2 लाख रुपए रखे हुए थे, वह नहीं है। पुलिस के लूट के नहीं मिले सबूत। मांगीलाल कुड़िया के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पुखराज और अशोक दोनों के मकान आसपास ही हैं। हत्याकांड पुखराज के घर में हुआ है, लेकिन अशोक के घर से किसी ने किसी को आते जाते नहीं देख। परिजनों ने अंदेशा जताया है कि लूट के इरादे से किसी ने घर में घुसकर हत्या की है, लेकिन पुलिस को मौके से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे लूट की घटना का अंदाजा लगाया जा सके। जोधपुर कमिश्नरेट इलाका एक साथ 3 लोगों की हत्याओं की बड़ी वारदात से कांप उठा है। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। इनमें 2 मासूम बच्चियों को पानी के टांके टैंक में फेंककर मार दिया गया। वहीं एक बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। कुल्हाड़ी इस महिला के सिर में फंस गई। तिहरे हत्याकांड की वारदात की सूचना पर पुलिस अधिकारियों का लवाजमा वहां पहुंचा। प्रारंभिक तौर पर हत्या का कारण पारिवारिक कलह और जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जोधपुर डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि तिहरे हत्याकांड की यह वारदात बनाड़ थाना इलाके के नांदड़ा खुर्द गांव में बुधवार शाम को करीब 5 बजे हुई। वहां एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और 2 दोहतियों के साथ रह रही थी। वहां किसी अज्ञात हमलावर ने बुजुर्ग महिला भंवरी देवी और उसकी बेटी संतोष 27 पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया।
इससे भंवरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल महिला के सिर में कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हमलावर ने भंवरी देवी की 5 साल की दोहिती भावना और 3.5 साल की लक्षिता को घर में ही बने पानी के टांके में फेंक दिया। इससे उन दोनों की पानी में डूब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घायल संतोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय परिवार का कोई पुरुष वहां पर नहीं था। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। डीसीपी ने लूट के इरादे से हत्या करने की बात से इनकार किया है। हमलावर का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस इस मामले को पारिवारिक कलह और जमीनी विवाद से जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। अस्पताल में भर्ती संतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मृतकों के परिवार का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस को हमलावर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां में मंगलवार रात को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। चारों शव जली अवस्था में एक झोपड़ी में पाए गए हैं। बता दें कि ओसियां थाना क्षेत्र के रामनगर ग्राम पंचायत गंगाणियों की ढाणी में रात में सो रहे एक पुरुष, 2 महिलाएं सहित एक बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद झोपड़े में डालकर जला दिया गया। इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार ओसियां थाना क्षेत्र के गंगाणियों की ढाणी में झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के एक पुरुष, 2 महिलाओं के साथ एक मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी। घटनास्थल पर पहुंची एसएफएल डॉग स्क्वाड 4 लोगों की हत्या की सूचना के बाद बुधवार सुबह घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों में परिवार के मुखिया पूनाराम बैरड पट्टी फाइन, उनकी पत्नी भंवरी देवी 50, पुत्रवधू धापू 24 और 7 महीने की बच्ची शामिल है। जोधपुर डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि तिहरे हत्याकांड की यह वारदात बनाड़ थाना इलाके के नांदड़ा खुर्द गांव में बुधवार शाम को करीब 5 बजे हुई। वहां एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और 2 दोहतियों के साथ रह रही थी। वहां किसी अज्ञात हमलावर ने बुजुर्ग महिला भंवरी देवी और उसकी बेटी संतोष 27 पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया। इससे भंवरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल महिला के सिर में कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हमलावर ने भंवरी देवी की 5 साल की दोहिती भावना और 3.5 साल की लक्षिता को घर में ही बने पानी के टांके में फेंक दिया। इससे उन दोनों की पानी में डूब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घायल संतोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय परिवार का कोई पुरुष वहां पर नहीं था। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। डीसीपी ने लूट के इरादे से हत्या करने की बात से इनकार किया है। हमलावर का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस इस मामले को पारिवारिक कलह और जमीनी विवाद से जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। अस्पताल में भर्ती संतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मृतकों के परिवार का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस को हमलावर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां में मंगलवार रात को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। चारों शव जली अवस्था में एक झोपड़ी में पाए गए हैं। बता दें कि ओसियां थाना क्षेत्र के रामनगर ग्राम पंचायत गंगाणियों की ढाणी में रात में सो रहे एक पुरुष, 2 महिलाएं सहित एक बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद झोपड़े में डालकर जला दिया गया। इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार ओसियां थाना क्षेत्र के गंगाणियों की ढाणी में झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के एक पुरुष, 2 महिलाओं के साथ
एक मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी। घटनास्थल पर पहुंची एसएफएल डॉग स्क्वाड 4 लोगों की हत्या की सूचना के बाद बुधवार सुबह घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों में परिवार के मुखिया पूनाराम बैरड पट्टी फाइन, उनकी पत्नी भंवरी देवी 50, पुत्रवधू धापू 24 और 7 महीने की बच्ची शामिल है। राजस्थान के जोधपुर जिले में बुधवार शाम एक ही परिवार की एक महिला और 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इस तिहरे मर्डर केस की बात सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंच पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड के जरिए छानबीन की। इस छानबीन के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जोधपुर ट्रिपल मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बताया कि इस कांड में 1-2 और लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए छानबीन जारी है। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने किया कांड का खुलासा मालूम हो कि जोधपुर के नांदड़ा खुर्द गांव में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में गांव के आरोपी युवक दिनेश को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव पिछले 24 घंटे से खुद थाने में रहकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और आखिर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया। गांव का ही दिनेश नामक युवक गिरफ्तार। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस की स्पेशल टीम इस पूरे मामले में हर पहलू से जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही दिनेश नामक युवक का मोबाइल लोकेशन घटना के समय हत्याकांड वाली जगह पर थी। ऑनलाइन जुआ खेलने वाले दिनेश ने चोरी की नीयत से हत्या। इसके बाद पुलिस ने दिनेश के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। तब पता चला कि बुधवार को सुबह से ही वह लगातार बियर पी रहा था और उसे ऑनलाइन जुए की लत थी। उसी के चलते उसने यह दुस्साहस किया और चोरी करने की नीयत से सीधा उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचने के साथ ही सबसे पहले आनन फानन में भंवरी देवी पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए मौत के घाट उतारा। पुलिस गिरफ्त में जोधपुर ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी दिनेश। बच्ची पहचान लेगी, इसलिए उसे डुबोकर मार डाला। इस दौरान दोनों बच्चियों को देखा तो उसे लगा कि राज पास ना हो जाए, उसकी पहचान ना हो, इसीलिए दोनों बच्चों को पानी के टांके में डाल दिया गया। जब घर के अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो वहां संतोष सो रही थी। उसने कुल्हाड़ी से संतोष के सिर पर वार किया। कमरे में सो ही महिला पर भी किया। कुल्हाड़ी से वार, कुल्हाड़ी संतोष के सिर में फंस गई तो उसने वहीं छोड़कर कमरे में बनी अलमारी में देखा तो वहां पर उसे जेवरात और रुपए नहीं मिले। ऐसे में वहां से तत्काल भाग गया और पास ही कुछ दूरी पर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को लेकर माता का थान स्थित क्षेत्र में चला गया। घटना के बाद में वापस जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कपड़े बदलकर वह भी मौके पर पहुंच गया। उसे लगा कि मेरा राज पास नहीं होगा, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन की वजह से पुलिस ने उसे पर नजर रखना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद उसे डिटेन भी कर लिया गया।